चरम पर था। जंगल की जमीन तवे की तरह तप रही थी, नदी सिकुड़ती जा रही थी, पेड़ झुलसते जा रहे थे और पक्षी पंख फैला फैला कर छांव ढूंढ रहे थे। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी छांव में भी पसीना पसीना हो रही थी। उफ, ये गर्मी तो जान ही ले लेगी। सूरज तो जैसे सर पर बैठा है, बच्चों के पैर जल रहे हैं, पीने को पानी नहीं है, कहीं ठंडी हवा नहीं है। वो बाहर निकलकर चारों ओर देखने लगी। नजारा डरावना था। हरे भरे पत्ते मुरझा चुके थे और पक्षी घबराए हुए थे। कितनी तकलीफ में है सब, और मैं भी तो रोज घोंसले में बैठकर बस शिकायत करती रहती हूँ। नहीं, अब बहुत हुआ, कुछ करना होगा। अगर गर्मी ने हम सबका जीना मुश्किल कर रखा है तो क्या हम बस रोते रहेंगे? नहीं, मैं कुछ बनाऊंगी, कुछ ऐसा जो सबके काम आए, कुछ ऐसा जो ठंडक दे। टुनटुनी जंगल की सबसे समझदार और मेहनती चिड़िया थी। वो बचपन से चीजें जोड़ जोड़ कर नई चीजें बनाना जानती थी। उसने अपने घोंसले से बाहर निकलकर एक घास की झाड़ी के पास उड़ान भरी और अपने छोटे छोटे पंजों से हरी हरी मुलायम घास की डंडियां बटोरने लगी। ये घास, ये ठंडी रहती है। अगर मैं इसे गोल ढांचे में बना दूं, बीच में थोड़ा पानी डालूं और उसमें हवा चलाऊं, हाँ, ये काम कर सकता है। वो दिन भर मेहनत करती रही, अपनी नुकीली चोंच से अपनी घास की डंडियां बुनी, उन्हें पत्तों की रस्सियों से बांधा, बीच में एक नारियल का खोल रख दिया जिसमें पानी डाला जा सके। बस थोड़ी और मेहनत, ये कोई आम चीज नहीं है। ये जंगल का पहला टुनटुनी घास कूलर। शाम तक उसका पहला कूलर तैयार था। गोल सुंदर, उसमें से ठंडी महक आ रही थी। उसने खुद उसे अपने घोंसले में टांग कर हवा चलाई। कुछ ही देर में घोंसले का तापमान कम हो गया। ये रहा मेरा जवाब गर्मी को। अब मैं अकेले क्यों ठंडी रहूं? सबको इसका फायदा मिलेगा। अगली सुबह टुनटुनी ने अपने कूलर को पत्तों की टोकरियों में सजाया और जंगल के बीचों बीच एक पेड़ की डाल पर छोटा सा स्टॉल लगाया। उसने रंग बिरंगे फूलों से सजावट की और एक पत्ते पर हाथ से लिखा, टुनटुनी घास कूलर, गर्मी से राहत पाए। पास से गुजरता तोता रुका। वो पंख फड़फड़ाते हुए बोला, अरे टुनटुनी, ये क्या बनाया है? किसी झाड़ी को घोंसले में घुसा दिया क्या? नहीं तोते भैया, ये है मेरा नया आविष्कार, घास का कूलर। इसे घोंसले में लटकाओ, बीच में पानी भरो और फिर देखो, हवा ऐसी ठंडी चलेगी जैसे पहाड़ों से आ रही हो। सच में तू तो बड़ी होशियार निकली। कितना लेगी इस अजूबे के लिए? बस 2 फल, और मैं खुद लगा कर भी दूंगी। इंस्टॉलेशन फ्री है। हा 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 हा, अब तू इंसान बन गई क्या? खैर, 2 फलों में अगर गर्मी गायब हो जाए तो सौदा बुरा नहीं। एक दे दे मुझे। टुनटुनी ने बड़े प्यार से तोते की घोंसले में कूलर लगाया। थोड़ी देर में ठंडी हवा बहने लगी। अरे वाह, ये तो सचमुच काम कर रहा है। वाह टुनटुनी बहन, तू तो कमाल कर गई। मैंने कहा था ना, गर्मी से डरना नहीं, लड़ना है। देखते ही देखते जंगल में टुनटुनी के कूलर की खबर पूरी तरह फैल गई। मैना, बुलबुल, मोर, कबूतर, कबूतरी और खरगोश भी उसके स्टॉल पर आने लगे। एक कूलर देना बहन, मेरे बच्चे घोंसले में छटपटा रहे हैं। मैं तो लूंगी, एक अपने लिए, एक माँ के लिए। तेरा आइडिया तो बड़ा शानदार है बहन, तू तो जंगल की वैज्ञानिक बन गई। टुनटुनी का घोंसला अब छोटे से कारखाने में बदल चुका था। वो दिन भर कूलर बनाती, बेचती और पक्षियों को राहत देती। अब जंगल में टुनटुनी की चर्चा चारों ओर थी। लेकिन जहाँ सफलता होती है, वहाँ जलन भी जन्म लेती है। जहाँ जंगल के पक्षी टुनटुनी की मेहनत और सेवा से खुश थे, वहीं एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा कोई और जल रहा था, कालू कौवा। ये छोटी सी टुनटुनी अब पूरे जंगल की हीरो बन गई है। सब इसे ही पूज रहे हैं और मैं कालू कौवा, जो कभी सबसे तेज और समझदार माना जाता था, कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा। वो टुनटुनी के स्टॉल के पास गया। अरे टुनटुनी बहन, सुना है तूने कोई नया तमाशा शुरू किया है? क्या है ये घास वाला तमाशा? तमाशा नहीं कालू भैया, समाधान है। ये कूलर है, जंगल की गर्मी से राहत दिलाने वाला समाधान। समाधान? तू क्या कोई इंजीनियर है? और ये घास, इससे क्या होगा? बस नाम चमकाने का तरीका है। मैं
नाम के लिए नहीं, काम के लिए कर रही हूँ। और जो पसीने में तरबतर है, उन्हें पूछो कि घास क्या कर रही है। उन्हें राहत मिल रही है, यही काफी है। तो देना मुझे भी एक कूलर मुफ्त में, फिर मैं सबको बताऊंगा कि कितना अच्छा है। माफ करना कालू भैया, लेकिन मुफ्त में नहीं, वो मेरी मेहनत है। अगर आप चाहो तो 2 फल दीजिए और एकदम ताज़ा कूलर पाइए। कालू का चेहरा काला पड़ गया। वो बिना कुछ कहे उड़ गया, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि टुनटुनी की लोकप्रियता खत्म करके रहेगा। अगले दिन कालू को वो पेड़ की शाखाओं पर उड़कर अफवाहें फैलाने लगा। अरे तोते भैया, सुना है टुनटुनी के कूलर में कोई जादू टोना है। मैंने सुना है कि कई चूजे बीमार हो गए हैं उससे। पिंकी बहन, सोचो जरा, अगर ये कूलर इतने अच्छे होते तो इंसान क्यों नहीं बनाते? ये बस दिखावा है। और टुनटुनी, वो तो अब घमंडी हो गई है। धीरे धीरे टुनटुनी के ग्राहकों की संख्या घटने लगी। उसकी स्टॉल पर सन्नाटा छा गया। अरे ये अचानक क्या हुआ? सभी पक्षी कहाँ चले गए? कोई आ ही नहीं रहा। टुनटुनी बहन, मैंने भी कुछ सुना है कि कूलर से नुकसान हो रहा है। पिंकी बहन, क्या तूने कुछ महसूस नहीं किया कि गर्मी कम हो रही थी? क्या तेरे बच्चे सुकून से नहीं सो रहे थे? किसी की बातों में आकर अपनी आंखों को देखकर सच मत भूलो। टुनटुनी टूट रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। टुनटुनी ने एक योजना बनाई। उसने जंगल के बीचों बीच एक सभा बुलाई, ठंडी हवा का मेला। वहाँ उसने कूलर को सबके सामने चलाकर दिखाया। उसने 2 घोंसलों में एक साथ तापमान मापा, एक में कूलर, एक में बिना कूलर। दोस्तों, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ना ही कोई व्यापारी। मैं बस एक चिड़िया हूँ जिसे दूसरों की तकलीफ देखी नहीं जाती। ये कूलर मेरा प्यार है, मेरी मेहनत है, मेरी सेवा है। मैं बस इतना पूछती हूँ, क्या ये काम करता है या नहीं? मैं गवाही देता हूँ, ये कूलर मेरे बच्चों के लिए वरदान बना। कालू कौआ की बातों में आकर मैंने गलत समझा। टुनटुनी, माफ करना। कालू कौवा भी वहाँ था। अब सबकी नजरें उस पर थी। मैंने गलती की, जलन में आकर झूठ फैलाया। गलती सभी से होती है कालू भैया, लेकिन सच्चाई की हवा सबसे ठंडी होती है। उस दिन के बाद जंगल में जैसे एक नई सुबह आई। जहाँ पहले अफवाहें थी, अब तारीफों की गूंज थी। और सबसे बढ़कर जहाँ पहले जलन थी, वहाँ प्रेरणा थी। टुनटुनी बहन, तूने न सिर्फ गर्मी को हराया, बल्कि हमें सिखाया कि सच्चाई और सेवा सबसे बड़ी ताकत होती है। तू तो जंगल की उद्योगपति चिड़िया बन गई है। अब कोई बच्चा, कोई पक्षी गर्मी से परेशान नहीं रहेगा। टुनटुनी अब अकेली नहीं थी। कई पक्षियों ने उससे घास कूलर बनाना सीख लिया। उन्होंने पूरे जंगल में कूलर निर्माण केंद्र खोल दिए। टुनटुनी अब दूसरे को सिखा रही थी, उन्हें आगे बढ़ा रही थी। एक दिन कालू कौवा फिर उसके पास आया, मगर इस बार आंखों में लालच नहीं, पश्चाताप था। टुनटुनी, मैं शर्मिंदा हूँ। टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, सचमुच में। क्या मुझे एक मौका मिलेगा? जो अपनी गलती मान लेता है वो सबसे बहादुर होता है। आओ कालू भैया, हम मिलकर काम करेंगे, लेकिन इस बार नफरत नहीं, सिर्फ सेवा के लिए। टुनटुनी और कालू कौवे ने मिलकर एक नई ब्रांच बनाई, गर्मी राहत अभियान। उन्होंने न सिर्फ जंगल में बल्कि पास की बस्ती जंगलों में भी कूलर बेचने शुरू कर दिए। अब हर गर्मी में टुनटुनी का नाम लिया जाता। जहाँ तपन हो भारी, वहाँ टुनटुनी की ठंडक हमारी। एक दिन एक बच्चा आया और टुनटुनी से बोला, टुनटुनी दीदी, मैं बड़ा होकर आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैं भी दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। बनना नहीं है, बनो। सपना देखो, मेहनत करो, याद रखना, जो दूसरों के लिए सोचता है वही सच्चा बड़ा होता है। और इस तरह एक नन्ही चिड़िया ने न सिर्फ जंगल को राहत दी, बल्कि उसे एक नई सोच दी। इसलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। हमेशा हमें सच्चाई का ही रास्ता चुनना चाहिए। धन्यवाद गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।